हेलो पुलिस स्टेशन। हेलो। हाँ, मैदान में मर्डर हुआ है। जल्दी आइए सर। कब हुआ? 10 मिनट पहले। जल्दी आइए सर। अच्छा अच्छा, आता हूँ। आराम से सोने भी नहीं देते। टोपी पहनकर जीप में घूमते चलो, बाजार में कत्ल हुआ है। तो चलना ही पड़ेगा यार। कैसे हुआ ये पूछताछ करनी पड़ेगी। आजकल देश मटन शॉप की तरह हो गया है। यहाँ तो पानी और खून ही बहता रहता है। यहाँ पर हुआ है क्या मर्डर? बॉडी को कवर करके मार्क किया क्या? नहीं सर। कार और बॉडी का कितनी दूरी है ये नोट किया क्या? नहीं सर। कोई विटनेस तैयार किया क्या? नहीं सर। और एफआईआर? हम आपके आने का वेट कर रहे थे। कुछ काम तो करते नहीं। खाना खा लिया ना? खा लिया सर। चाय पी लिया सर। बस यही करते रहो तुम। खाकी वर्दी को निकाल कर अपनी नजर उतार कर 2 गधे पाल लो तुम लोग, समझे? तुम यहाँ वॉचमैन हो? जी हाँ सर। जब कत्ल हुआ तो तुमने कुछ देखा क्या? देखा सर। कहाँ गया था? चाय पीने गया था सर। नाम वॉचमैन लेकिन वॉच कुछ नहीं करता है। उसे एक बार जाते वक्त देखा था सर। कातिल का हुलिया क्या था? सफेद धोती, सफेद शर्ट, माथे पर टीका था उसके। खून करने के बाद वो यही कपड़े बदल कर गया सर। क्यों भाई? सफेद धोती सफेद शर्ट पहनकर एक कातिल घूम रहा है, वो कौन है? तुम लोगों ने देखा क्या? एक कातिल कह रहे हैं। यहाँ 234 कातिल घूम रहे हैं। 30 कातिल नॉर्थ में भी गए हैं। बोल वचन देकर गला काटने वाले कातिल के बारे में नहीं हाँ। पूछ रहा, लेकिन ये सच में चाकू मारता है, माथे पर साधु की तरह टीका लगाता है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। अरे रे रे, अपना विक्रांत है क्या? कौन है ये? नाम कुछ सुना सुना सा लग रहा है। सर उसके हाथों से हमने बहुत खाया है सर। ये साहब भी उससे 5% ब्याज पर पैसे लिए थे सर। अभी वो अंदर है या बाहर? परसों बाहर आ गया सर। तुझे कैसे पता चला? पोस्टर में देखा था सर। इसके लिए भी पोस्टर लगाते हैं क्या? उसके बारे में आप इतना पूछताछ क्यों कर रहे हैं सर? वो क्या है ना, मेरे रिश्ते में एक लड़की है, हाँ। उससे शादी करने के हाँ। लिए उसी ने ये कत्ल किया है। अगर मेरी सोच सही है, सर उसको अंदर कर दे क्या? मैं स्टेशन से बाहर चला जाऊंगा। है? जल्दबाजी मत करो, आराम से पूजा करके आओ।
हाँ, इस तरफ कैसे आना हुआ? लोग कल की बीती बातें को भूल जाते हैं, लेकिन तुम पैसे वाले होने के बावजूद भी तुमने अपना पुराना धंधा नहीं छोड़ा, अभी भी कर रहे हो। इसकी बात कर रहे हो? ये धंधा तो मैं जीविका के लिए करता हूँ। क्या बात है, मेरे बिना तुम्हारा काम होता है या नहीं? अरे रे रे रे, मेरी वजह से तुम्हारा काम होना चाहिए। हाँ, नहीं समझे? होना चाहिए। और समझ भी नहीं सकते। चलो, इस हफ्ते में तुमने क्या गलत किया, क्या सही किया, क्या फ्रॉड किया, अब याद करो तुम। हाँ, तुम तो आलिशान बंगले में रहते हो ना, इसीलिए सब कुछ भूल गए ना। ए, कालीचरण, विक्रांत साहब पर हाथ उठाने के लिए तुझे किसने राइट्स दिए? वो कौन है जानते हो? बी केयरफुल। आओ बीपी, बस स्टैंड में खड़े होकर चिल्लाते थे, अभी तुम बालकनी में खड़े होकर चिल्ला रहे हो। ए, तू भी यहीं पर है, चल नीचे उतर। मिस्टर कालीचरण, अरे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सब एक ही जगह जमा हो गए क्या? बहुत अच्छी बात है, सब लोग मेरे जीप में बैठ कर जाएंगे। चलो 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 चलो। शांत हो जाओ कालीचरण, ये कैसा मर्डर की बात कर रहे हो? तुम नहीं जानते क्या? मैं नहीं जानता हूँ। तुम कैसे जानोगे भाई? क्यों भाई? अभिषेक बिल्डिंग शेयर खरीदने वाला मैनेजिंग डायरेक्टर मदन लाल का छोटा बेटा जो सिर्फ 24 साल का था और अभी तक उसकी तो शादी भी नहीं हुई थी, और उसको तुमने मारकर फेंक दिया और कहते हो कुछ नहीं जानता हूँ। ये नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा। इनको बोल जीप में बैठने के लिए। ए कालीचरण, क्या कुछ भी बात कर रहे हो? तुम्हारे पास कुछ सबूत है क्या? अरे रे, तुझे तेरे बाप ने लॉ क्या पढ़ा दिया? तू मुझसे बहस करेगा? गवाह के बिना मैं किसी पे रुआब नहीं झाड़ता। अगर मेरे पास गवाह नहीं होता भाई साहब, मैं ऐसे खड़ा रहता। चल मेरे साथ चल, कम। 1 मिनट रुको, पहले उसका गवाह बताओ, तभी हम मानेंगे। अब तुमने सही सवाल पूछा है। उस कत्ल के केस में तुम लोग गुनहगार हो या नहीं, ये साबित करने के लिए मेरे पास बहुत सारे गवाह हैं। अब क्या होगा? तुम सब लोग अब जेल में ही जाओगे। देखो कालीचरण, हम लोग 1 महीने में 3 स्पिनिंग मिल खरीद लिए, 3 प्राइवेट लिमिटेड मिल है, तो तुम्हारे जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट को खरीदने में मुझे कितना टाइम लगेगा? देखो कालीचरण, मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हें जो जरूरत हो हम लोग आपस में मिलकर बात कर लेंगे। समझ गए ना मेरी बात? अरे रे, मैं इसी का तो इंतजार कर रहा था। ये हाँ। कालीचरण को कोई खरीद नहीं सकता है, ये बोर्ड लगाना है। वही चलो बात चलो, है। बैठ कर बात करते हैं। चलो। बेचारे 24 साल के जवान लड़के को मारकर आपने उसका कत्ल कर दिया है। इसीलिए ना कि करोड़ों की जायदाद को कम भाव में खरीदना है ना? है? अरे जिंदगी में हर किसी को नाम और पैसा चाहिए। ये खाकी वर्दी पहनने वाला कालीचरण भी कुछ ऐसा ही चाहता है। क्यों? ये खादी नहीं है, खाकी है। और खादी पहनने वाले हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। तू छोटा मैं बड़ा, मैं छोटा तू बड़ा। अभी तुम क्या चाहते हो बोलो? बिल्कुल सही पूछा है तुमने। पद में प्रमोशन के लिए कत्ल करके तुम ऐसा पोज दे रहे हो मुझे? हाँ, मुझे अभी बहुत सारे डायलॉग बोलने, हटो सामने से। मेरा पद मुझे मिलेगा तो मैं इस केस के सिलसिले में टांग नहीं अड़ाऊंगा, कभी भी बीच में नहीं आऊंगा। द केस इज होल्डिंग अंडर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इस बार तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा। अगर इस बार तुम्हें प्रमोशन के नाम पे धोखा दिया तो कहना। किस केस की बात कर रहे हो आप? मैं तो भूल चुका हूँ किस केस की बात कर रहे हो आप। अब आगे बताओ। प्रमोशन जरूर मिलेगा। वादा करो। कल सुबह की पहली फ्लाइट से तुम दिल्ली जाओगे। फ्लाइंग? संभाल के बच्चों, आजा जल्दी। चलो चलो निकलो यहाँ से, भागो भागो भागो, जल्दी करो, निकलो यहाँ से, निकलो। चल 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 जल्दी। ए कालीचरण, अरे बाप रे, गलती से बोल गया सर। माननीय डॉक्टर डीएसपी साहब जी, आज ही आपको डीएसपी का पद मिला है और आज ही तोड़फोड़ शुरू कर दी। ऐसा है, पूरे शहर में अगर कहीं भी शूटिंग स्टार्ट होती है तो वहाँ पूरे शहर को पता लग जाता है ना। और वैसे ही एक डीएसपी का ट्रांसफर आया है, सबको पता चलना चाहिए। नहीं चलता ना, इसीलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। ए डीएसपी साहब बड़े खतरनाक है, चुपचाप दुकानें खाली कर दो।
क्यों बे? मैं रिश्वत नहीं लूं। बोलने वाला तू कौन है बे? बोल बोल। अरे बड़े ऑफिसर से ऐसे बात करते हैं? हाँ? तू कौन होता है हमारे बीच में बोलने वाला? मैं रिश्वत खोलूं क्या? हट, समझता क्या अपने आप को? सीनियर से ऐसे बात करते हैं? हाँ? मुझे मना करेगा तू? हाँ? बता। तेरी तो क्या चल रहा है यहाँ पर? कुछ नहीं सर। आखो, जनता की सुरक्षा करने वाले खुद ही अगर सड़क के बीच में लड़ते रहेंगे तो फिर जनता कैसे सुरक्षित रहेगी? क्या हो गया था? सर, रिश्वत लेना गुनाह है बोला, इसलिए मार रहे थे सर। सुनो, तुम अपना बेल्ट निकालो। जी बेल्ट निकालो। सर। बेल्ट निकालो बोला ना। पब्लिक के बीच में तुम्हें मारा, तुम इसको जवाब नहीं दोगे? बेल्ट निकालो। तुम रुको। क्यों भाई? सर वो क्या है कि इससे मारेंगे तो ज्यादा चोट नहीं लगेगी, ये कपड़े का बेल्ट है ना इसलिए। अच्छा अच्छा। मदुराई सर का बेल्ट भैंसे के चमड़े का बना है, मारेंगे तो ऐसा लगेगा कि पुराने चप्पल से मारा पुरानी है चप्पल सर। से मारा ऐसे लगेगा। अच्छा सुनो, निकाल दी तुमने, दो। अब मारो। सर मेरे ऑफिस अरे मारो ना। मैं उससे भी बड़ा ऑफिसर हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना। मारो 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 उसे, मारो। अरे हाँ, मारो। ऐसे मारो, निकाल साले के हेकड़े, लेफ्ट राइट दोनों साइड से मारो उसे। एक मेरे तक बेड पर लेटा लेना चाहिए। मारो उसे, मारो। हेलो। क्या जनाब, कहाँ हैं आप? रॉन्ग नंबर मैडम। नहीं नहीं, मैं हूँ जनाब। आपके पिताजी जिस मंदिर में घंटी बजाते हैं, उस मंदिर के आगे गुंडे लोग लड़कियों की इज्जत लूट रहे हैं। आपके एरिया में गुंडों का राज चल रहा है। सुपर जनाब। अय्यर को IPS पढ़ने से क्या होगा? अरे कोई बचाओ, बचाओ, आजा। ए अय्यर, आके गोली चला। क्या देख रहा है बेटा? बिना गोली के फूक रहा हूँ। आदत हो गई बेटा, गोली चलाओ या ना चलाओ, एक टाइम तो फूकता ही हो। पकड़ रहे से। क्या कर रहा है? डिसाइड कर लिया? अरे मारना है तो आजा यार। अरे मेरा नसीब। छी। अब क्या है बे? इस एरिया के इंस्पेक्टर हूँ सर। आथू, इंस्पेक्टर बोलते हुए शर्म नहीं आती? लड़की का रेप होने के बाद यहाँ पर आने वाले थे। साले, लेट आने के लिए क्या फिल्मी पुलिस हो? वैसे भी अब क्या करने वाले थे तुम? लड़कियों की इज्जत लूटने की कोशिश की है। 327 लगा के लड़कियों को कोर्ट में हाजिर करना है। क्या बात है? पहले इन गुंडों ने लड़की की इज्जत पर हमला किया, ये बस नहीं है, अभी उस लड़की को कोर्ट में खड़ा करके उसकी पूरी फैमिली की इज्जत को उछालोगे? बहन जी, आपका घर कहाँ पर है? काली माता मंदिर के पास सर। मदुराई, इस लड़की को सुरक्षित अपने घर पहुँचा दो। ठीक है सर। राजा, इंस्पेक्टर राजा। सर। वेंकटेश। हाँ सर। इन लोगों को कोई भी केस लगाकर इन्हें अंदर कर दो। बोलिए सर। जमानत भी ना मिले ऐसी केस होनी चाहिए। मंदिर में चोरी करने गए थे और पकड़े गए। IPC धारा 447 के तहत पुजारी को मारकर उनकी हत्या करने की कोशिश की है। IPC धारा 394, ठीक है ना? अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो कोई और केस डाल दो। अच्छा सुन, हथियार लेके मंदिर में घुसे, गोलियां चलाई, सबको डराने की कोशिश की। IPC धारा 326 के तहत। हाँ, कॉर्पोरेशन की लॉरी लेकर आओ और इन कमीनों को उसमें डालकर लेकर जाओ। हाँ जाओ। सर, क्या हुआ राजा? मंदिर के पुजारी का हाथ तोड़ा, गुड्डों पर ऐसा केस लगाने को बोल रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता सर। आप तो जानते हैं मंदिर में आपके पिताजी पुजारी हैं।
हाँ तब तो और अच्छी बात है। पिताजी का हाथ टूट गया, ये केस फाइल करेंगे तो केस और मजबूत होगा। और क्या सर, रोज मंदिर में एक ही मंत्र को बक 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 करते रहते हैं। कल कोर्ट में जाकर एक झूठ बोल देंगे तो क्या गलत हो जाएगा? कुछ गलत नहीं होगा हाँ। यार। वो ये नहीं कहेंगे कि उस गुंडे ने उनका हाथ तोड़ा है, मैंने उनका हाथ तोड़ा है कहेंगे। हाँ ये तो एक प्रॉब्लम है। अब क्या करेंगे सर? इस झूठ को सच बनाने के लिए हमें एक बेवकूफ चाहिए। थोड़ा हटिए। व्हाट्स द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम सॉल्व हो गया सर। वो देखिए, हाय। अजगर के जबड़े में फंसने के लिए सामने से आवाज देते हुए आ रहा है बेवकूफ। अरे यार वो मेरी बहन का पति है। तो क्या हो गया, अपनों के काम अपने ही आते हैं ना। ऐसी बात है। पहले उसे बुलाते हैं। हाँ। जीजा जी यहाँ पर आइए ना। हाँ ठीक है ना। आइए आइए। आप हमारी एक मदद कर सकते हैं? बोलिए ना, बेशक कर देंगे। बस ज्यादा कुछ नहीं है, आपको एक झूठ बोलना होगा। तब तो बेशक बोल देंगे। वाह क्या बात है। काम हो गया। इंस्पेक्टर सर, जीजू को ले जाइए। ये मुझे नहीं ले जाएंगे, मैं इन्हें लेके जाऊंगा। मेरे जीजा जी बहुत भोले हैं। खून करने वाले भी भोले ही होते हैं सर। वैसे कृष्णमूर्ति जी सर, ये रॉन्ग नंबर वाली मैडम यहीं कहीं पर होनी चाहिए। हाँ। एक नजर मार के आ दे। हाँ हाँ हाँ। हाँ। सर थोड़ी देर पहले तो आप ठीक थे, अभी सायरन के बल्ब की तरह क्यों घूम रहे हैं सर? साइनाइड की तरह अगर कोई आएगा हाँ। तो हमें सायरन की तरह तो घूमना ही पड़ेगा। कुछ समझ में नहीं आया सर। मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। गाड़ी में ठीक है बैठो। सर। बोलो ना, ये तुम्हारे लिए न्याय है, धर्म है? बताओ मुझे। समझी जी, ऐसे मुंह बंद करके पत्थर की मूर्ति बन के रहोगे तो कैसे चलेगा? मुंह खोल के बोलो। और ये एक दुष्ट है, पट्टी खोलने को बोल रहा हूँ तो बोलता है मैं नहीं खोलूंगा। बाबूजी, मेरे साले ने इस पट्टी को 3 दिन नहीं खोलने के लिए कहा है। नहीं खोलूंगा पिताजी। नालायक, तू अपना मुंह बंद कर और चुपचाप बैठ। सुनिए, इसके पहले ये कभी पुलिस स्टेशन नहीं गया, इसने कभी कोर्ट का मुंह नहीं देखा। ऐसे बच्चे को ले जाके कोर्ट में खड़ा कर देना, क्या ये न्याय है बताइए? वही तो, हाथ नहीं टूटा है, उस पे पट्टी बंधवा दिया है। झूठ नहीं बोलने वाले बच्चे से झूठ बोलवा दिया है। हाय साले। चुप बैठ। इस केस से मेरे बेटे का कोई मतलब नहीं, फिर भी उसने गवाही दी। हे भगवान, जेल में जाने वाले गुंडे कभी वापस आके मेरे बच्चे को मार भी सकते हैं। सुनिए, आपके बेटे को अपनी बहन के मंगलसूत्र की कोई परवाह नहीं होती होगी, लेकिन मुझे मेरे बच्चे की जान की परवाह है। अब हद हो गई। इतने दिनों से मैं ये घर छोड़कर कहीं और जाने की सोच रहा था, लेकिन अब यहाँ जो चल रहा है ये देखकर तो दुनिया छोड़कर ही जाने को दिल कर रहा है। एक चींटी भी हमारे पैरों तले आकर मर न जाए ये सोचने वाला मैं, और एक ये हमारे खानदान के संस्कार को छोड़कर ये कितना महान खानदान है हमारा, वेद पुराण का संस्कार है। ऐसे संस्कार को छोड़कर जान लेने का काम कर रहे हो। अगर किसी ने गुनाह किया है तो उसे ले जाकर कोर्ट में खड़ा कर देना चाहिए, यही इसका काम है। इसके लिए ही गवर्नमेंट इसे पगार देती है। ये सब छोड़कर जैसे बैल को मारकर चमड़ी उधेड़ते हैं, उसी तरह ये हमारे मंदिर के सामने उन लोगों को मार मार कर चमड़ी उधेड़ रहा था। तुझे ये अधिकार किसने दिया? सरकार ने दिया या भगवान ने दिया? इसके इतने मारने से अगर वो कहीं मर जाता तो उसके पाप से पता नहीं कितने जन्मों तक मेरा परिवार नरक भोगते रहता। कोई जरूरत नहीं है नरक भोगने की। पाप को धोने की मुझे चिंता नहीं है। इस पाप से ज्यादा लड़की की इज्जत जरूरी है और उसे बचाना मैंने अपना फर्ज समझा। माँ, तुम जैसे किसी को कोर्ट पे खड़ा कर देते और पूछते कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ, जबकि तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। इसलिए मैंने जीजा जी से झूठ बुलवाया ताकि उस लड़की को कोर्ट जाने से बचा पाऊं। अगर भगवान भी धरती पर अवतार लेकर पैदा होता है तो उसे भी झूठ बोलना पड़ता है, और भगवान कभी सीधे सीधे नहीं आते, मुझ जैसे मनुष्य के जरिए वो अवतार लेते हैं। यही बात अपने घर वालों को समझाओ। बोलो क्या सोचते? नहीं सोचता हूँ, लेकिन तुम बताओ क्या मैंने सही किया गलत किया? नहीं भैया, पहले से ही बेइज्जत हुई लड़की और शर्मिंदगी ना हो, एक अच्छे काम के लिए मेरे पति को आपने इस्तेमाल किया। आप सही हो भैया। पैदा करने वाले प्यार को नहीं समझ पा रहे, खून का रिश्ता समझ रहा है। मेरे लिए ये बहुत है। उठिए, चलते हैं। चलो बेटी। अब बैठा क्या है, चल यहाँ से। हे, बहुत ओवर एक्टिंग मत कर, नाटक बहुत कर लिया, चल।
एक सवाल किया तो वो भी सफल नहीं हुआ। अरे छी